शवाहिद छुपाई या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। मीर रजा कत्ल केस में पहली बड़ी कार्रवाई। पहला पोस्टमार्टम करने वाला एमएलओ जिना अस्पताल ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा को संगीन गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। नई तहकीकाती टीम ने मकतूल के मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मुआवनत के लिए एफआई और एनसीसीआईए को भी शामिल कर लिया। तेजाब की बोतलों का केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल हासिल करने का भी फैसला। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। 11 रोज जाया करने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। एसएचओ फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के एसएचओ को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। डीएसपी जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहैसियत मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई। आईजी सिंध का एतराफ। कहा अगर पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल अफसर ने भी ऐसा ही किया। गलतियां दुरुस्त कर ली। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आज़ाद है, इस पर कोई दबाव नहीं। नताइज जल्द सामने आएंगे। कातिलों तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी मुलव्वस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। सिफारिश का एक भी केस साबित हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। वज़ीर-ए-आज़म का नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा। शहबाज शरीफ का रवां साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। कहा नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। उन्हें हुनरमंद ना बनाया तो यहाँ माफ़ी मिलेगी ना अगले जहाँ। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। 2047 का पाकिस्तान नौजवानों की सोच और जज्बे से बनेगा। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम आलमी इस्लाम का अजीम असासा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का पायदार अमन के लिए भरपूर किरदार का फिर एतराफ। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हम आहंगी को तक़वियत देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ईरानी सादो मसूद पेज़ेशकियान से भी मिले। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी ब्रीफिंग। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी तोसी पर इत्तफाक हो गया। मामला इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय पाया। दोनों ममालिक ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान की जानिब से तरदीद। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला ओहदेदार ने कहा सीज़ फायर में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जब तारीख ही तय नहीं हुई तो मुद्दत बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 60 रोज़ा सीज़ फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। मशरिक़ वुस्ता का बदमाश पहले जैसा नहीं रहा। ईरान अब सिर्फ बातें कर सकता है, अमली तौर पर कुछ नहीं। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल का दावा। सोशल मीडिया बयान में कहा तेहरान के पास बहरिया है न फजाइया, बाकी फौजी भी तनख्वाहों से महरूम। 5 सालाना इनकलाब बुरी तरह तबाह, इनके लोग फरार हो रहे हैं। बहेरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला। पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। तिजारती जहाज़ों पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बैनुल-अक़वामी पानियों में आज़ादाना जहाज रानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुआहिदा इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का आकाश है। बलोचिस्तान में फितना। हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सुराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। अमन के 8 दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। सुथरा पंजाब अरबों का शो फ्लॉप। दावे बहुत बुलंद, गलियों में गंद ही गंद। लाहौर को पेरिस बनाने की तशरीह झूठ निकली। शहर भर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। कहना, अवान टाउन, अब्दुल्ला टाउन, सादात कॉलोनी समेत हर तरफ कचरा ही कचरा।
चंद्राई रोड पर हुकूमती दावे कूड़े में दफन। चुंगी अमर सदू में भी गंदगी के पहाड़। हरबंसपुरा में ताफून और बदबू से सांस लेना मुहाल। बुगलपुरा में सीवरेज का मौसीदा निजाम, जान का बवाल। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी महज फोटो शूट तक महदूद। हम भी इंसान हैं, हुकूमत कीड़े मकोड़े ना समझे, शहरियों का पारा है। आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने। जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है शराब, बच्चों को मलेरिया हो रहा है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। गली में इतना गंदा है, कचरा है, बदबू स्मेल है, गुजरना तो क्या सांस लेना भी दूभर है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है, ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। यहाँ से एक शापर उठाते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं आगे नाले में। यहाँ वीडियो बनाते हैं कि हमने शापर उठा लिया, तो वहाँ जहाँ फेंकते हैं वहाँ वीडियो नहीं बनाते। ये भी मैंने देखा है। कचरे के ढेर, गंदगी का अजाब, ये है सुथरा पंजाब। अरबों का बजट लग गया, सफाई की सूरत हाल फिर भी जूं की तूं। फंड्स कहां गए? शहरियों ने सवाल उठा दिए। सुथरा पंजाब मुलाजमीन की हालत भी इंतहाई खराब। सैकड़ों वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। ईद पर बोनस का ऐलान भी सियासी शोबदाबाजी निकला। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों की कलई खोल दी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। सुथरा पंजाब के नाम पर अवाम के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। 10 अरब रुपए से जायद इश्तिहारी मुहिम पर खर्च किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा का दावा, कहा कूड़े के डब्बों पर भी हुक्मरानों की तस्वीरें लगी हैं। 11 अरब के जहाज लेने पर जवाब मांगो तो कहते हैं हाँ लिया है। हुकूमत को अवाम के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। सीएम पंजाब का इस्तीफा इसलिए मांगा है कि हमें ये 3 साल में ये पता चल गया है कि सीएम पंजाब साहबा अगर और 5 साल गुजारेगी तो जो ज़राअत, जो किसान अभी बिल्कुल मर रहा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साल गुजार लिए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ज़राअत की बका इसी में है कि मरियम नवाज मुस्ताफी हो। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालिबा। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में खालिद हुसैन बाट ने कहा, हुकूमत किसानों से गंदुम नहीं खरीद रही, पैराफोर्स के जरिए जबरदस्ती की जा रही है। गंदुम की खरीदारी में करप्शन हुई है तो हुकूमत तो नून लीग की ही है, फिर जिम्मेदार कौन है? 73 के आइन में कहाँ लिखा है कि कोई मेंबर सूबाई असम्बली या कोई लेमैन, हाँ जी, इज़्ज़त माब से अपना आरपीओ साहब से ये सवाल नहीं कर सकता। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदे आमने सामने। डीपीओ कसूर के बाद आरपीओ फैसलाबाद भी अरकान असम्बली के निशाने पर। गजनफर अब्बास शीना की तहरीक इस्तेहकाक पर सुहेल सुखेरा इस्तेहकाक कमेटी में पेश। टिकटॉक अकाउंट के भी चर्चे। गजनफर अब्बास शीना ने ब्यूरोक्रेसी के मुबैना नॉर्मा सलूक को सिस्टम फेलियर करार दे दिया। फैसलाबाद की खुली कचहरी में मामला लेकर पेश हुआ तो आरपीओ ने कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं। रुकने असम्बली का इल्जाम। गजनफर अब्बास शीना सरगोधा से हैं, झंग में कत्ल का मामला लेकर आए थे। मुलजिम के सामने सवालात का जवाब देना मुनासिब नहीं था। आरपीओ का मौक़िफ़। जनाब मुअज़्ज़ज़ MPA साहब हमरा नामजद मुलज़म RPO ऑफिस तशरीफ़ लाए और नामजद मुलज़म की मौजूदगी में तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लक ऐसे सवालात के जवाब चाहे जो मुलज़म की मौजूदगी में देना मुनासिब ना थे। 13 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नया रेट 324 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा, 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। आज़ादी का जश्न, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। चेहरों पर निखार, सब जलाली परचमों के बहार। सज गए गलियां बाजार। शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। इस्लामाबाद की अहम इमारतें कुमकुमों से मुनव्वर। शाहराए दस्तूर पर दीदा ज़ेब मनाजिर। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाजिर। कराची की अहम शाहराहों पर भी वतन से मोहब्बत के रंग। सरकारी और निजी इमारतें रोशनी में नहा गईं। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी भरपूर जोश व खरोश। मेरी
मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न, बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। समा भी कौम की खुशियों में शरीक। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं, हैशटैग समा के साथ हमें भिजवाएं। धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। मगरबी यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण। आइसलैंड में अंधेरा छा गया। स्पेन और ग्रीनलैंड में भी सूरज मुकम्मल छुप जाएगा। फ्रांस, बरतानिया और ममालिक में जुज़वी नज़ारा। अमेरिका की मशरकी रियासतों और कनाडा में भी सूरज ग्रहण। कार के लिए तैयार कौमी टीम और सिलेक्ट 11 के दरमियान 3 रोज प्रैक्टिस मैच आज शुरू होगा। कोचेस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शेड्यूल। सरदादा फरहान की सेंचुरी। चैंपियंस कप में पाकिस्तान ब्लूज ने पाकिस्तान गोल्ड को 6 विकेटों से हरा दिया। 213 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा। पाकिस्तान गोल्ड की टीम पहले खेलकर 212 रन पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में न जा सके। सुफियान मुकीम और हसन अली के 4-4 शिकार। और पॉप म्यूजिक की शहजादी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। गुलकारा नाजिया हसन की आज बरसी। मौसीकी को नई जहतों से रोशनास करवाने वाली खूबसूरत आवाज़ दिलों में जिंदा। दोस्ती, डिस्को दीवाने, आंखें मिलाने वाले और बूम बूम समेत दर्जनों शाहरा अफवाह गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार।